औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिन्नूरिन्नूर बिस्मिल्लाहि या मुदब्बिरल-अमूर बिस्मिल्लाहि या खालिकन-नूर बिस्मिल्लाहि या मालिकन-नूर बिस्मिल्लाहि या खालिकल मखलूक बिस्मिल्लाहि या गैर मखलूक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अबिल कासिम अबी फातिमा मुहम्मद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकिम किताबिहिल मजीद व फुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकिम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल मुहम्मदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अल अलिय्यु अफ़ज़लुन नास। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। काफ़ी सारे अहबाब बैठे हैं, एक इससे बेहतरीन तर दुरूद पढ़ लें। सामने मोहतरम अरबाब दानिश, तारीख़ का इल्म रखने वाले रोशन दिल जवानान, तारीख़ को दिलों में सुमे हुए बुजुर्गान दीन, मैंने आपके सामने रसूल खुदा का एक बहुत ही मारूफ फरमान पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इसमें सरकार फरमा रहे हैं अल अलिय्यु अफ़ज़लुन नास। गोया सरकार कह रहे हैं कि खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कायनात में तमाम इंसानों से अफजल इंसान अली है। आपकी तवज्जो हो गई। साहिब अहसनुल मकाल अपनी किताब में इस हदीस के मतन में लिखते हैं कि रसूल खुदा ने जो अमीर कायनात को कायनात के तमाम लोगों से अफजल कहा है, ये किन मयारात में अली लोगों से अफजल है। एक जगह तो तमाम इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी बाकी तमाम खुदा की मखलूक़ात से अफजल हैं, लेकिन यहाँ सरकार कह रहे हैं कि मेरा भाई अली मेरे बाद तमाम इंसानों से अफजल है। तो अब इनकी फजीलत का मयार क्या है? तो साहिब किताब लिखते हैं कि 8 फजीलतें ऐसी हैं जो खुदा ने मुझ मोहम्मद को भी नहीं दी बल्कि अली को दी है। आपकी तवज्जो चाहूँगा। फरमाया कि 8 फजीलतें ऐसी हैं जो मुझ मोहम्मद को भी नहीं मिली बल्कि मेरे भाई अली को मिली हैं। तो साहिब किताब लिखते हैं उनमें सबसे पहली फजीलत ये है कि अली का ज़माने का इमाम होना। यानी कि खुदा ने जो फजीलत अली को दी हैं उनमें पहली फजीलत ये है कि अली का कायनात के तमाम इंसानों का पहला इमाम होना। इसकी आपको तब समझ आएगी जब इस मयार को समझेंगे कि इमाम होता क्या है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने अपनी पसंद की जगहों पे बैठ के अपनी पसंद का मयार रख के इमाम बना लिए, बल्कि उस इमाम की बात कर रहा हूँ जो मनसूस मिन अल्लाह है, यानी अल्लाह की तरफ से इमाम है। तो पहले तमहीद बांधते हैं। कुरान मजीद में एक नबी ने खुदा से इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार मुझे इमाम बना। इसी तरह है जी, कहा मुझे इमाम बना। फिर आगे अपनी दुआ को बढ़ाया, अच्छा मुझे इमाम नहीं बनाता, इस इमामत को मेरी ज़ुर्रियत में से रख। खुदा ने जवाब में क्या कहा? ऐ मेरे प्यारे हबीब, ऐ मेरे नबी, ये ओहदा ज़ालिमीन के लिए नहीं है। बस वक़्त गुजरता गया, अब जो है उस मयार पे पहुँचे हैं वो नबी, इम्तहान दे चुके। खुदा ने कहा कि तेरी ज़ुर्रियत में इमामत रख दी। शायर ने कलम उठा के 2 मिसरे कहे, इसने बताया कि अली किस मयार पे हैं। पूरी तवज्जो चाहूँगा। शायर कहता है फेरनी पड़ती है फरजंद के गले पर छुरी। अगर बैठे बिठाए किस नबी का दिल बन जाए कि मैं मनसबे इमामत पे जाऊं या मेरी ज़ुर्रियत में इमाम हो, तो खुदा ने कहा हर ऐसे गैर कोई
उनको शौक था इमाम बनने का, मुख्तसर वक़्त के लिए इमाम बने। और बड़ा प्यारा साहिब किताब ने लिखा कि जब पहले खलीफा मनसब रिसालत पे आए खलीफा बनकर, उन्होंने क्या किया, सोचा कि रसूल मुझसे बहुत बुलंद था, मैं उनसे थोड़ा कमतर हूँ, लिहाजा मैं रसूल की जगह नहीं बैठूंगा, एक सीढ़ी उससे नीचे बैठूंगा। किताबों में अहले सुन्नत तमाम मुकातब फिक्र ने लिखा, जब पहले खलीफा आए उन्होंने कहा मैं रसूल वाली जगह पे हरगिज़ नहीं बैठूंगा, मैं उससे एक जीना नीचे बैठूंगा। अब वो चल बसे। दूसरे खलीफा आए, उन्होंने कहा ये मुझसे बेहतर था। तवज्जो फरमा रहे हैं कि वो खुद ही कह रहा है ये मुझसे बेहतर था, मैं इसके एहतराम में अब दूसरी सीढ़ी पे बैठूंगा। अब तीसरे ने कहा मैं तीसरी पे। अब जब मौला अली की बारी आई, मिंबर की सीढ़ियां खत्म हो चुकी थी। तो जो फरमा रहे हैं, क्योंकि तरतीब तो ये थी कि पहला रसूल के बाद, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद। अब तीनों ने तरतीब से मिंबर की एक एक सीढ़ी रसूल के और अपने से पहले वाले खलीफा के एहतराम में छोड़ दी। अब जब बारी आई अमीर कायनात की, मिंबर की सीढ़ियां खत्म हो चुकी थी। तो जो फरमा रहे हैं भाई, तीनों खुलफा ने रसूल के एहतराम में मिंबर की सीढ़ियां छोड़ दी। अब अली की बारी आई। अब हर मुकातब फिक्र ने लिखा कि उस वक्त ये मंजर बनाया गया कि उस मस्जिद में, उस मोहल्ले में लोग हर चौक में खड़े हो गए यही बात कर रहे थे, आज बारी तो अली की आ गई, लेकिन मिंबर की सीढ़ियां खत्म हो गई हैं। या तो अली जमीन पे बैठ के गुफ्तगू करेगा या मिंबर के साथ खड़े होकर गुफ्तगू करेगा। लेकिन साहिब किताब शेख सद्दूक ने अपनी किताब तौहीद में ऐसा मंजर बांधा कि उन तमाम लोगों को जवाब दिया वो पहले कैसे आए थे, आगे चले गए। साहिब किताब लिखते हैं जब अल्लाह के शेर की बारी आई, अल्लाह का शेर ज़हरा के घर से ऐसे निकला कि मुहम्मद अमामत रसूलिल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, मुहम्मद अमामत रसूलिल्लाह, मुस्तनालन बिनाल रसूलिल्लाह, मुलब्बियन बिबरदत रसूलिल्लाह। आज जब अल्लाह का शेर ज़हरा के घर से निकला और जगह जगह बातें हो रही थी कि अली या जमीन पे बैठ के गुफ्तगू करेगा या मिंबर के साथ खड़े होकर गुफ्तगू करेगा, अली ने मस्जिद में ऐसा समा बांधा, वो मजमा चीरते हुए अली आया, अली ने खरामा खरामा कदम चलते हुए यहाँ आके बताया। हालत ये थी वो सारे लोग जो तमाशा देखने आए थे ना कि अली यहाँ खड़ा होगा, अब देख के परेशान है, अरे ये पहले जैसों की तरह नहीं है, इस पे अमामा इसके सर पे अपना नहीं बल्कि रसूल का है, इसकी दोष पे अब अपनी नहीं बल्कि रसूल की है, इसके हाथ में अंगूठी अपनी नहीं बल्कि रसूल की है, इसके पाँव में नलैन अपनी नहीं बल्कि रसूल की है। अली चलते हुए आए, अब ये परेशान थे, अली जमीन पे बैठेगा, अली ने पहले जीने पे पाँव रखा, आपकी तवज्जो चाहूंगा, अली ने दूसरे जीने पे पाँव रखा, अली ने तीसरे जीने पे पाँव रखा, अली पहुंचे उसी जगह वो शब्बा का बैना साहब ही वास्फालवत नहीं, अली ने दोनों हाथों की उंगलियां यूं दूसरे हाथ में डाली और उनके अस्फालवत नहीं पेट के ऊपर रखी और यूं बैठ के कहा सलूनी सलूनी कबला तफकलूनी, और जमाने वाले आओ, तुम किस बात से परेशान थे, अली जमीन पे बैठेगा, आज मिंबर पे मिंबर का वारिस आया है, आओ आओ पूछो, आज दुरात वालों को दुरात से जवाब मिलेगा, आज लबूल वालों को लबूल से जवाब मिलेगा, आज अंजील वालों को अंजील से जवाब मिलेगा। अब जो पीछे खड़े लोग बातें कर रहे थे ना कि इसने एहतराम नहीं किया, तो अली ने कहा ओ पिछला मजमा जरा तवज्जो करना, तुम ये सोच रहे हो कि मैं रसूल के एहतराम में मिंबर की सीढ़ी छोड़ूंगा, वो रात भूल गए जब रसूल के शाने थे और मैं हैदरी। कहा तुम मिंबर की सीढ़ियों का सोच रहे हो, मैं तो वो हूं कि जिसने मोहरे नबूवत पे पांव रखा। और याद रखना कभी अली को उनके साथ ना मिलाना। यही अली ने यहाँ से कहा कि सलूनी सलूनी कबला तफकलूनी, दो कबीले वहां से खड़े हो गए आए, मौला हमारे शहर के हालात भी ऐसे हैं, गुज़श्ता दिनों एक कत्ल हुआ है, दुरूद पढ़ने बरादर की आमद पे, कहा गुज़श्ता दिनों कत्ल हुआ है, तवज्जो चाहूंगा आपकी, और मामला ये हुआ जिन बंदों ने कत्ल किया है वो मकतूल को आके कहते हैं कि इसका कातिल दो वरना फिर जंग होगी। आपने तवज्जो फरमाई कि जिन्होंने कत्ल किया है वो कबीला जिन बंदों का बंदा मारा उनके पास आके कह रहा है इसका कातिल दो वरना फिर जंग होगी। अमीर कायनात ने कहा चलो जाके फैसला करते हैं। अली मौला वहां पहुंचे, दोनों कबीलों को बुलाया,
यूं मेरे मौला ने दायरे में खड़ा किया, इस तरफ जिनका बंदा मरा था, इस तरफ जिन्होंने बंदा मारा था। तवज्जो चाहूँगा, अली ने यहाँ से देखना शुरू किया। यूं मेरे मौला देखते गए, देखते 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 यूं कहते, शाहरुख खान नैन मिला, कौन है कातिल बता। कातिल की तरफ इशारा करके अली कहता है, शाहरुख खान नैन मिला, कौन है कातिल बता। मौला हमें पता होता हम आपको मिलाते, अब ये पहले जैसा नहीं था। इसने पता क्या कहा, ये बताओ कि मरने वाला दफन कहाँ किया है। यही तो हम जमाने को बताते हो, देखो ये पहले जैसा नहीं था। उसे कुछ नहीं कहा, कहा ये बताओ जो कत्ल हुआ उसे कहाँ दफन किया। बोला साथ वाले कब्रिस्तान में। कहा चलो उधर चलते। वहां पहुंचे, कौन सी कब्र है। बोला ये कब्र है। तवज्जो चाहूंगा, अली ने पांव की ठोकर मारी, बहुत बड़ा जुमला का, उठ, खुदा ने तुझे अली के हाथों जिंदा किया। उठ, खुदा ने तुझे अली के हाथों जिंदा किया। जब जिंदा हुआ हाथ जोड़ के कहने लगा, मौला अमर फरमाए। कहा बता कातिल कौन है, बता कातिल कौन है। उसी की तरफ इशारा किया। अब फिर मौला ने उसे कुछ नहीं कहा। इसको मौला देख के कहते हैं, तुझे अली ने जिंदा किया, जाब जी ले जिंदगी, जाब जी ले जिंदगी। ये है अली। ऐसी मेरे मौला ने जिंदगी गुजारी। और अली की दूसरी फजीलत जो साहिब किताब ने लिखी, वो अली का इल्म। कैसा इल्म, मैं कहता रहता हूँ, मदीनातुल इल्म की यूनिवर्सिटी से बाबे मदीनातुल इल्म का अवार्ड हासिल करने वाला अली। मदीनातुल इल्म की यूनिवर्सिटी से बाबे मदीनातुल इल्म का अवार्ड हासिल करने वाला अली मिंबर पे आके बैठता है। अभी मौला बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मैं आपसे दुरूद पढ़वाऊंगा और उससे ये फैसला करूंगा कि यूनिवर्सिटी का तारुफ करवाऊं या तालिब इल्म का तारुफ करूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के तारुफ। आपने सुन रखा है कि ये बाबे मदीनातुल इल्म अली है। मदीनातुल इल्म क्या है, सरकार मिंबर पे आए, खुतबा शुरू किया। एक बद्दू खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ अता करें। अब इस नादान को ये नहीं पता कि जो रसूल का कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। सरकार ने कहा बैठ जा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन, बिल्कुल वक्त मुख्तसर है। सरकार ने फिर खुतबा शुरू किया। ये फिर खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ अता करें। सरकार ने कहा बैठ जा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। फिर तीसरी दफा सरकार ने खुतबा शुरू किया। अब ये यहाँ से खड़ा होने वाला था, सरकार ने उसे कुछ नहीं कहा। कहा या अली, इसका बालू पकड़ के ले जाओ, जाके इसकी जुबान काट दो। भाई जो रसूल की गुफ्तगू को डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार इशारा कर रहा है, गुफ्तगू नहीं करने दे रहा। सरकार ने कहा या अली, इसे ले जाओ, जाके इसकी जुबान काट दो। अब जैसे ही इसकी जुबान काटने का कहा उसने था, जब तक वही नाज़िल ना हो ये कलाम नहीं करता। कहा उसे है कि जो रसूल की बात पे अमल करने के लिए एक लम्हा देर नहीं करता। अली ने यूं बालू से पकड़ा, बालू से पकड़ के ले गए। अब जिन लोगों ने इसे शरारत के लिए भेजा था कि बार बार खड़े हो गए, तुम गुफ्तगू को डिस्टर्ब करना, वो तो परेशान हो गए, भैया इसकी जुबान कट गई हो गई, क्योंकि रसूल ने कहा है। अली ले गए हैं, यहाँ से रसूल का खुतबा खत्म हुआ, भाग के गए, जाके देखें। अब जिसकी अली ने जुबान काटनी थी वो अली के बच्चों के गीत गाता फिर रहा था। जुबान हाल में तो एक ही जुमला कही जा रहा है, या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन तेरे लाल, या अली जीवन तेरे लाल। अब जब इन मुनाफिकों ने देखा ना यहाँ ये हालत है, तो सड़क के कहने लगे, या अली तुझे पता नहीं, जब तक वही नाज़िल ना हो रसूल कलाम नहीं करता। रसूल ने कहा था इसकी जुबान काटो, और तुम यहाँ ऐसे लेके आए हो, ये तेरे बच्चों के गीत गा रहा है। कहा तुमने इतना ही सुना है कि रसूल ने कहा था कि जब तक वही नाज़िल ना मैं कलाम नहीं करता। वो बात जरा बताओ कि रसूल ने एक मौके पे ये कहा था, या अली तुझे या मैं मोहम्मद जानता हूँ या वो खुदा जानता है। उस खुदा को अल्लाह की बड़ी कायनात में या तू अली जानता है या मैं मोहम्मद जानता हूँ, और मुझे मोहम्मद को इस पूरी कायनात में या वो खुदा जानता है या तू अली जानता है। अरे नादान सुन, ये जो बड़े मजमे में बेशर्मों की तरह बार बार उठ के कायनात के सरवर नबी से मांग रहा था, मैंने अब इसे इतना अता कर दिया, इसकी मांगने वाली
जुबान काट दी है। वाह 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 वाह। मैंने इसकी मांगने वाली जुबान काट दी है। और क्या कहने इस घर के जो अता भी करें इतनी करीमी से अता करते हैं। अदारो अयाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से जुमला कहूँगा। साहिब किताब लिखते हैं कि जिन हस्तियों के बारे में कुरान ने कहा था ना कि इनके साथ मोहब्बत और मवद्दत करो, तुम्हारे लिए वाजिब है कि इनके साथ मोहब्बत करो। साहिब किताब लिखता इन तमाम हस्तियों को मुसलमानों ने सिर्फ मारना नहीं बल्कि जिंदा जलाने की कोशिश की है। इन हस्तियों को इन्होंने सिर्फ अजर रिसालत में मारना नहीं चाहा बल्कि इनको जिंदा जलाने की कोशिश की है। उसमें पहली तारीख जो इन्होंने रकम की वो असर आशूर, जब हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया ना, हाल मिन नास, अरे है कोई मदद करने वाला? तो आका से सवाल किया मौला कैसी मदद चाहिए? तो सरकार ने रो के कहा इनके गली से इरादे ये हैं कि इधर से हुसैन के जिस्म से रूह निकले और उधर से मेरी बहनों को ये जिंदा जला दे। अदनारो एक दफ़ा ये आग लगी है और दूसरी दफ़ा 15 शवाल या 25 शवाल को जाफर सादिक के घर को इन्होंने घेरे में लिया है। एक दफ़ा लकड़ियाँ फेंक के पूरे घर को आग जलाई। ये लईन चाहते थे कि जिसकी नाम से ये मकतब रोशन हो रहा है उस जाफर सादिक को जिंदा आग लगा दे। अल्लाह आग लगती है। मेरा इमाम अपने घर वालों को घर में छोड़ के बाहर निकलता है, अपने सहाब की तरफ जाता है, मोहल्ले वालों को बुलाता है। अल्लाह वो आग बुझा दी गई। अब मेरे मौला बुझती हुई आग को देखकर गली में चल रहे थे। सादिक इमाम के पाँव को ठोकर लगी। एक दफा जमीन पे गिरे। जमीन से जब उठे हैं ना मेरे मौला